हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कर दी गई है जिसमें आपको पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 850 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो ऐसे आपको 8 पार्ट में ये सारे क्वेश्चन को कवर करा लिया जाएगा। डेली आपको 25 मिनट में 100 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन करा लिए जाएंगे, जो कि सुपर फास्ट सीरीज होने वाला है। तो आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला है। आपको 25 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये एक रिवीजन बैच मान लीजिए जो आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आप लोग इससे पहले ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन से स्तर रहा? तो बेंगलुरु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे अच्युत सामंत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के स्थान पर किस स्थान पर रहा? तो ये आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिषद में फुंग जोम दिवस मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई? तो ये गृह मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? छठे स्थान पर। क्या हो जाएगा? आ जाते हैं इसके ऑप्शन पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? छठे स्थान पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छठे स्थान पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजिंगयांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना ने। किसने बनाया है? चाइना ने। किस गोल्ड हाउस गाला 2025 में सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएंगे प्रियंका चोपड़ा। कौन हो जाएंगे? प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांव स्तर पर पूरा व शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना, क्या महिला संवाद योजना शुरू की है? महिला संवाद योजना। तो ये आपका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गांधी सागर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गांधी सागर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली शहर कौन सा होगा?
नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला कौन सा शहर होगा? तो ये आपका हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका हो जाएगा अमरावती में ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? कहाँ की शहनाई को क्या है? जीआई टैग मिला। तो ये आपका हो जाएगा इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बनारस। बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने का घोषणा किसने की है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भूटान ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भूटान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन हो जाएंगे? दिनेश माहेश्वरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये आपकी हो जाएंगे जॉर्जिया वुल्फ ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सी हेल्ड लॉन्च किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मुंडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पोल वॉल्टर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पोल वॉल्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा रजत पदक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा राजगीर। किस देश के उपराष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा चर्चिल्स ब्रदर्स एफसी गोवा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये आपका हो जाएगा 150वीं वर्षगांठ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये जेडी वेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेडी वेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टेलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा छठा। कौन सा हो जाएगा? छठा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पंजाब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अल थपरा एयरबेस यूएई में। कहाँ पे? अल थपरा एयरबेस यूएई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगी आप अनुराधा गर्ग। कौन हो जाएंगी? मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल
खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनुराधा गर्ग हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे जस्टिस BR गवई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 16। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? तो ये हो जाएगा समर अबू एलॉफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो ये हो जाएंगे हितेश गुलिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा राम मोहन नायडू। क्या हो जाएगा? राम मोहन नायडू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हॉकी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये राम मोहन नायडू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राम मोहन नायडू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा नासा के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नासा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? तो ये था आपका गज सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गज सिंह। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय यात्री कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल को, तो ये हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 881 जवानों को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश की मासिकी कासीवारा को नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? एबेल पुरस्कार 2025 मिला है, तो ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश का पहला पूर्ण
डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो ये हो जाएगा पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे पी शिवकामी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्यूशील्ड। क्या हो जाएगा? क्यूशील्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो 26%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली बना है। इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उसने लागू नहीं किया था, तो ये दिल्ली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका मोहन बगान सुपर जायंट ने। किसने? मोहन बगान सुपर जायंट ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में। इसमें पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम को स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरल हो जाएगा। किसे लीजेंड्स ऑफ एडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे डी नागेश्वर रेड्डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया कहाँ हुआ है? नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो हो जाएगा 26/11 मुंबई हमला। क्या हो जाएगा? 26/11 मुंबई हमला। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो ये आपका हो जाएगा चाइना को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चाइना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 8 अप्रैल 2025। क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 2025। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी फॉर लिस्बन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण, क्या हो जाएगा? मित्र विभूषण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो जाएगा 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे आकर्ष श्राफ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा, क्या हो जाएगा? ओडिशा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? किसने किया है 100% स्कॉलरशिप का? तो ये हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, इनका क्या नाम था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 728, क्या हो जाएगा? 728 EMRS स्कूल खोलेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 2 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025 हो जाएगा। नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 36वें स्थान पर, क्या हो जाएगा? 36वें स्थान पर। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो आज की क्लास में हमने करंट अफेयर से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को किया है, जो कि पिछले एक साल के करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा, जिसमें 850 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।